नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कंक्रीट ग्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कंक्रीट में कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिविल ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो कंक्रीट ग्रेड को हम M5 से लेके M7.5, M10, M15 ऐसे करते करते हम काफ़ी आगे तक 20, 25, 30, 35, 40 तक होने को तो ये और भी आगे तक होते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्मल यूज़ होता है वो M25, M20, M15 यही हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ M का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ M का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए M5 है, तो यहाँ M का मतलब ये हुआ मिक्स, मतलब जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम M कहते हैं। और 5 उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ M5 में किस हिसाब से, किस रेशियो से सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट होता है, तो हमारा M5 पे 1 पार्ट सीमेंट होगा तो 5 पार्ट सैंड होगा और 10 पार्ट एग्रीगेट मतलब रोडी होगा। उसी हिसाब से अगर हम M7.5 देखें तो ये हमारा हो जाता है 1 पार्ट सीमेंट, 4 पार्ट सैंड और 8 पार्ट एग्रीगेट मतलब रोडी। ऐसे ही हमारा सारा हो जाता है M10 का रेशियो होता है 1 पार्ट सीमेंट हो गया, 3 पार्ट सैंड हो गया और 6 पार्ट रोडी हो गई। रोडी को हम एग्रीगेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में होता है साइड पे वो M20 और M25 जो साइड पे इस्तेमाल, जैसे नॉर्मल जो कोठियाँ बनती हैं या फिर जो रेजिडेंस होते हैं। कमर्शियल में तो ये ग्रेड बहुत ऊपर तक जाते हैं, कमर्शियल में हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। वो RMC प्लांट होता है, उसमें डिज़ाइन मिक्सिंग करी जाती है तो उस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन हम जो नॉर्मल जो घर बनाते हैं उसमें M20, M25 के हिसाब से लेते हैं। तो अगर आप M25 ले रहे हैं तो उसमें 1 पार्ट सीमेंट होता है, 1 पार्ट सैंड होता है, 2 पार्ट आपका एग्रीगेट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। मैं ऐसे ही धीरे धीरे आगे नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करें।